एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि कैंसिलेशन से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एडमिशन, आपने एडमिशन ले लिया और काफ़ी मतलब क्वेश्चन आ रहा है और कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि आपको एडमिशन कैंसिल कैसे करना है, कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है और मेरा दूसरा जगह कोई दूसरे कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया है, अब मुझे नहीं लेना है एडमिशन और मुझे जो भी अमाउंट मैंने पेमेंट किया है उसको कैंसिलेशन करना है। एडमिशन को मतलब कैंसिल करना है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर कैंसिलेशन करना है तो सोच समझ के कैंसिलेशन कीजिएगा। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कैंसिलेशन करोगे। अगर आपके पास जो भी रीज़न हो, जो भी वैलिड रीज़न हो, आप अपने अनुसार देख लीजिए। मेरा काम है बस आपको बताना। तो जब आप लॉगिन करोगे वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे, तो लॉगिन करने पे आपको डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा। कुछ ऐसा आप नीचे आओगे तो डैशबोर्ड दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा, डाउनलोड है, पेमेंट रिसिप्ट है, डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, उसके ऊपर आपका प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पे सामने कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन से रिलेटेड आपको रेड कलर में दिखने को मिल रहा है। यहीं पे क्लिक करके अपना एडमिशन कैंसिलेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्लिक यहाँ पे। जिनका एडमिशन हुआ है उनका ऑलरेडी एडमिशन कंफर्म है, तो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि जिनका है उनको परमानेंटली वहाँ पे जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर है कैसे आप करते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिसीजन है। ठीक है, एक बार आप कैंसिलेशन करने से पहले एक बार आप सोचो। ठीक है, अगर आपके पास एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है या कुछ भी है तो वो तो आप करोगे ही कैंसिलेशन। अगर आपके पास सीट नहीं है, अब आप सोच रहे हो कि मॉप ऑफ राउंड में जाएंगे कैंसिलेशन करके और मुझे सीट, इससे अच्छा सीट मिल जाएगा, तो अब आप सीटें के ऊपर है कि कैसे कितनी सीटें आती है, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें आती हैं। गारंटी नहीं है कि मॉप ऑफ राउंड में आपको सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसे रेगुलर राउंड चल रहा था, फेज़ 1 जो चल रहा था, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का सीट नहीं मिला था। वो कैंडिडेट तो ऑलरेडी है ही, जो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं किए थे। कितने कैंडिडेट अभी उनको पता ही नहीं है कि कोलकाता के कॉलेजेस को एडमिशन जो होता है, हो रहा है अभी इस साल से, जो एडमिशन हो रहा है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के ही थ्रू हो रहा है। काफ़ी कैंडिडेट मुझे कमेंट किए थे, भैया ये कॉलेज का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। अब बताइए मैं उस पर क्या रिप्लाई करूं। ऑलरेडी बताया गया वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल आपका एडमिशन लेगी। तो ये वो भी कैंडिडेट अभी फेज़ 2 में भरने वाले हैं, जिनको सीट अलॉट हुआ था और उन्होंने फ़ीस पेमेंट नहीं किया, वो भी भरने वाले हैं। मगर इसमें अच्छा खासा कैंडिडेट आने वाले हैं फेज़ 2 में। अब सबको चाहिए सीट, और सीट होगा किसी भी कॉलेज में लिमिटेड सीट होगा। अब वैकेंट लिस्ट का जो आएगा, अभी तो तक तो कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, वैकेंट सीट का देखिए कब तक रिलीज़ किया जाता है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल की तरफ से। ठीक है, तो ये बातें हो गई। बाकी कैंसिलेशन करना है तो सामने आपको देखने को मिल रहा है, लॉगिन करके आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब एक और सवाल आ रहा है कि एडमिशन मैंने कैंसिल कर दिया या कर दी, और मतलब काफ़ी लोग पहले भी कर दिए हैं कैंसिल, और अब उनको चाहिए रिफ़ंड। अब बोल रहे हैं कि भैया मैंने कैंसिल कर दिया, अब मुझे रिफ़ंड मिला ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब अभी आप कैंसिलेशन करोगे और अभी ही आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। एक प्रोसीजर आता है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कैंसिलेशन कर दिया, आपका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट चला गया, जो भी अथॉरिटी है उनके पास चला गया। वो लोग आपका जो भी देखेंगे कि हाँ ये कैंडिडेट आपका एडमिशन कैंसिल किया हुआ है, तो जो आपका रिफ़ंड होगा वो ऑलमोस्ट अभी प्रोसीजर लगता है मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस अभी चलेगा, जब तक एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो ये मान के चलो आपका जो रिफ़ंड आने वाला है, एक महीना तो लग ही जाएगा आपका रिफ़ंड आने के लिए। रफली एक महीना आपका लगने वाला है, क्योंकि अभी क्या है कि आपका प्रोसीजर, पूरा एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जब तक एंड नहीं होगा, ठीक है, उनके पास क्या होगा कि फेज़ 1 का जो भी कैंडिडेट कैंसिल किए रहेंगे, फिर फेज़ 2 में भी बहुत सारे कैंसिलेशन आएगी। अब उसमें देखने वाली बात है कि वहाँ पे कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से उनको भी दिया जाएगा, मौका उनको भी मिलेगा। ठीक है, अगर वहाँ उसमें उस फेज़ 1 के कैंडिडेट और फेज़ 2 के कैंडिडेट जो भी हैं, और दोनों जो भी कैंडिडेट होंगे, दोनों फेज़ के, उसमें जो जो कैंडिडेट कैंसिल किए होंगे एडमिशन, तो उनका जो फ़ीस रहेगा वो
रिफ़ंड सबको एक साथ वो लोग इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि अभी आप एडमिशन कैंसिल करवा लिए और अभी सोचोगे कि मेरा फ़ीस रिफ़ंड आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर आता है, वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका फ़ीस रिफ़ंड मिल जाएगा। यूजीसी ने बोला है कि आपका फ़ीस कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको फीस नहीं रखेगी और आपका फ़ीस मिल जाएगा, ठीक है। बस उस टाइम लिमिट के अंदर आपको विड्रॉल ले लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी आपको वेट करना है, आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। तो एक और मतलब ये आ रहा था सवाल कि मान लीजिए मैंने कोई भी सीट विड्रॉल कर लिया, जैसे फेज़ 1 में का जो भी सीटें था विड्रॉल हो गया और मुझे मॉप ऑफ राउंड में पार्टिसिपेट करना है और हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो फ़ीस है वो फ़ीस तो मतलब कैंसिल हो गया एडमिशन वहाँ से, और जो फ़ीस है वो फ़ीस तो अभी वहीं पे रह गया। अब क्या है कि मेरा मान लीजिए फेज़ 2 में मेरा सीट मिल गया, तो क्या वो फ़ीस पुराना वाला फ़ीस एडजस्ट होगा क्या? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं अभी गाइडलाइन रूल्स एंड गाइडलाइन भी देखा हूँ, तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं गया था, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हाँ एडजस्ट होगा फ़ीस आपका, ठीक है। जो भी आपका फ़ीस रहेगा ना वो फ़ीस एडजस्ट मेरे हिसाब से हो जाएगा। अब जैसे ही एलोकेशन होगा ना, अभी मैं भी उतना श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसे कि अब ग्रेजुएशन में क्या हुआ था ना कि पुराने वाला फ़ीस जो लोग पुराने वाला कॉलेज नहीं लिए नए वाले ले रहे थे, तो उसमें जो अमाउंट गैप आ रहा था वो अमाउंट गैप ही उतना दिख रहा है। जैसे कि इनका अपग्रेडेशन का है तो 260 सॉरी यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो इन्होंने इतना ही अमाउंट पेमेंट किया था। वैसे ही क्या हुआ कि जब ये राउंड में होगा, फेज़ 2 में होगा, तो वैसे ही वो लोग कहीं फीस आपका एडजस्ट कर दें, मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें के लिए अभी देखिए एलोकेशन होता है ना, तो उस पर मैं एक प्रॉपर बना दूंगा वीडियो, कैसे क्या चीज़ें हैं उस पर दिख जाएगा कि हाँ प्रॉपर दिख जाएगा। अभी कुछ ऐसा मतलब रूल्स एंड गाइडलाइन में कुछ ऐसा मुझे ये नहीं लगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रूल्स एंड गाइडलाइन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, रूल्स एंड गाइडलाइन यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फेज़ 2 में हम लोग चलता है ना 36, हाँ 37, हाँ। तो देख सकते हो इन्होंने कुछ ये बोला है, रिमेनिंग वैकेंसी से रिलेटेड बोला है कि कॉलेज रिलीज करेगी, फ्रेश एप्लीकेशन वाले इनवाइटेड हैं रहेंगे जिनको भी, ठीक है, वो कर सकते हैं। अगर जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ, जिनको अलॉट हो गया, सीट एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें इसमें देख सकते हो। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि फीस जो होगा वो ये करें, ठीक है। बस इन्होंने ये बोला कि आपको, हाँ इन्होंने ये भी बोला इफ़ द अमाउंट फीस फॉर द न्यूली अलॉटेड सीट इज़ लेस दैन द प्रीवियस वन देन द एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्टेड अर्लियर विल बी रिफंडेड टू द बैंक। अच्छा, ये तो अपग्रेडेशन से रिलेटेड है ना, कि मतलब जो फीस मान लीजिए कम हुआ तो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा जब आपका अपग्रेड होता है। तो जैसे सीट अपग्रेड हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, पुराने वाला का फ़ीस ज़्यादा था, नए वाला में मिला कम है, तो फ़ीस रिफ़ंड हो जाता था। और नए वाला का ज़्यादा है, पुराने वाला कम है, तो वो बीच का अमाउंट पेमेंट करना पड़ता था। ये इन्होंने बस बोला है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। बाकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड बोला गया। अब क्या है कि फ़ीस जो एडजस्ट होगा, अब मेरे हिसाब से हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। वो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाने वाला है एडजस्ट। हाँ, जैसे होता है वो पोर्टल जब एलोकेशन होगा ना, तो उसमें हम लोग और क्लियरिटी हो जाएगा और उस क्लियरिटी के साथ हम लोग जान भी लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम क्या है कि इस वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो फर्स्ट टाइम है सबको, मतलब अभी पहले से तो अंदाज़ा है नहीं क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। फर्स्ट टाइम है, सब कोई फर्स्ट टाइम ही ये सब देख रहा है। तो अब क्या है कि आप लोग पहले बैच हो, तो अभी क्या है कि आगे का क्या होगा क्या नहीं, बस जो गाइडलाइन है उसी के थ्रू हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। और बाकी अब देखते हैं कि आगे का क्या ये होने वाला है। फीस एडजस्ट से रिलेटेड मेरे हिसाब से हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। तो चलिए यही था अपडेट। बाकी होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था, होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए यही था। और जैसे होता है कैंसिलेशन से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड मैंने बता दिया, फीस एडजस्ट से रिलेटेड भी मैंने बता दिया क्या चीज़ें है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने गाइडलाइन भी खोल के आपको दिखा दिया। तो चलिए यही था। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और आपको एक प्रॉपर जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।